फिलहाल लगातार जो है वो शिक्षा अभियान की रिपोर्टिंग जारी है। तो हम मौजूद हैं फतेहपुर के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में और यहाँ भी जो है वो नए शिक्षक बीपीएससी के तहत आए हैं और बच्चों को यानी छात्राओं को जो है वो बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे इस विद्यालय में पहले से भी जो है वो बेहतर तरीके से बच्चों को जो है छात्राओं को जो है वो बेहतर शिक्षा दिया जा रहा था। बस अब देखना ये है कि जो नए शिक्षक आए हैं वो किस तरह से बदलाव करेंगे, किस तरह से बच्चों को जो है वो बेहतर शिक्षा देंगे, देखना ये है और उनसे बातचीत करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। आ जाएंगे हमारे साथ थोड़ा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है मैडम आपका? सर मेरा नाम निशा है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए इंडक्शंस के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग एज अपॉइंट हुई हूँ। अभी ट्रेनिंग चल रहा है आपका? हाँ, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। देखिए बच्चों की उपस्थिति दिखाएंगे किस तरह से विद्यालय में ड्रेस में है, डिसिप्लिन में है। लेकिन यही तुलना अगर हम बगल के राम सहाय उच्च विद्यालय का करेंगे तो बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम होती है। ये बेटियां हैं, पढ़ेंगी और आगे निश्चित तौर पर जो है बढ़ेंगी। किस क्लास के ये बच्चे हैं मैडम? ये 12th के बच्चे हैं। अच्छा, आप कितने दिन से भी यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रही हैं? सर मेरे यहाँ ट्रेनिंग एज अपॉइंट हुई थी और 30 में है और यहाँ पर एग्जामिनेशन ही चल रहे थे। जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ एग्ज़ाम ही हो रहे हैं और एक आध क्लास आपको मिलता है लेने के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा वातावरण है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बेसिकली हम बिहार से बिलोंग करते हैं और वैशाली से हैं, लेकिन हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप धनबाद में हुआ है और दिल्ली में हमारी जॉब रही है। 12th क्लास के बच्चे हैं सब क्या? सब साइंस से हैं? टोटल आर्ट्स वाले हैं? साइंस वाले कहाँ हैं? अच्छा, चलिए कैसा लग रहा है मैडम यहाँ पढ़ा के? क्या फीडबैक मिल रहा है बच्चों से? अच्छा ही है सर, अभी और आगे देखते हैं। अच्छा, क्या कुछ खास कमी जो है वो बच्चों में दिख रहा है आपको? सर अभी तो मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि आगे आगे देखते हैं। इतना अच्छा, अभी इतने जितने दिनों से आप हैं क्या क्या पढ़ाई हैं? सर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से यहाँ एग्ज़ाम ही कंडक्ट हुए हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनसे रिलेवेंट तो अभी नहीं है फ़िलहाल। ये हमारा सब्जेक्ट CS है। CS यानी कंप्यूटर साइंस के लिए मैं अपॉइंट हुई हूँ। तो 1-2 दिन हमने लैब में लेके गए बच्चों को। बच्चों में सीखने की ललक तो बहुत ज़्यादा है और सीखा भी है बच्चों ने और काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं यहाँ पे, क्योंकि जब मुझे पहले दिन बच्चे मिले वो काफ़ी इंटेलिजेंट मिले थे। कुछ बच्चे, मैं ज़्यादा बच्चे तो एग्ज़ाम में इन्वॉल्व रहे हैं तो ऐसे इनको डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खड़ा हो जाएंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमारी। आर से आपका? जी। कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है? COMPUTER। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। कोई बात नहीं है। कितने प्रतिदिन विद्यालय आती हैं आप? जी नहीं आती? क्यों नहीं आती हैं प्रतिदिन विद्यालय? हम लोग के आने का कोई साधन नहीं। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? झुरांग। कि ये झुरांग से बच्चे आते हैं और ये कह रही हैं कि हम लोगों को जो है वो आने का साधन नहीं है। तो अभी जो हमारा देश लगातार डिजिटल हो रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है, उसके बावजूद हमारे देश की बेटियों को जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? कौन है ये हमारी बहन है और हमारे घर के बगल की हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कोमल कुमारी है। क्या पढ़ रही हैं आप? अभी मैं आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ तो मेरा अभी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। वैसे आज प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था तो हम आए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में शायद एग्ज़ाम जब चल रहा था तो एक सवाल था कि राष्ट्रीय जनता दल देश के किस राज्य में सक्रिय है? वैसे तो हम कहें तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में ही है। उसके अभी जो अध्यक्ष है वो तेजस्वी प्रसाद यादव है, उसके पहले लालू यादव थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल में जो है बहुत सारी लड़कियां जो है चकरा गई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये अच्छे तरीके से बता रही हैं। ये बताइए मैडम, लगातार क्लास ले रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बहुत अच्छी हैं और पढ़ा रही हैं। अभी तो तुरंत नीति आयोग पढ़ा रहे थे, उनके बारे में मैम अभी बताएं। तो नीति आयोग के बारे में क्या बताएं? जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय योजना आयोग बनाया गया था कांग्रेस की सरकार द्वारा। तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना चलाकर हमारे देश का विकास किया जाता है, ठीक है। तो उसी को चेंज करके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये आपका 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग बनाई और 15 अगस्त 2015 को इसका गठन किया और 1 जनवरी 2015 को इसका मतलब लागू कर दिया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हुए और इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और इसके प्रथम CEO सुमन बेरी थी और वर्तमान में अमिताभ पंत हैं। क्या बात है, पूरा इतिहास लेकर बैठी हैं। ताली बजाइए आप लोग। ये ऐसे सभी को जो है वो ऐसे ही बनना है, समझ गया ना? एकदम फ्रैंकली जवाब देना है। बाकी और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? करिश्मा कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? बंदर से।
प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? नहीं, प्रतिदिन क्यों नहीं आते हैं? बहुत दूर पड़ता है। देखिए बहुत सारी समस्या है बच्चों के साथ कि बहुत दूर पड़ता है, विद्यालय प्रतिदिन नहीं आ पाती हैं। बाकी जो प्रयास है नए शिक्षक का वो भी काफ़ी रंग लाएगा और ऐसे भी जो यहाँ पुराने शिक्षक थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को जो है वो शिक्षा दे रहे थे, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो है वो बदलाव होगा। बाकी और भी विद्यालय में जाकर हम देखते हैं कि आखिर क्या किस तरह से बच्चों को जो है वो शिक्षा दिया जा रहा है। आगे क्लास चल रहा है, वहाँ भी हम लोग चलते हैं। लेकिन देखिए इस विद्यालय का जो है वो काफ़ी नाम रहा है। अगले साल मैट्रिक में जो है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट इस विद्यालय से आया था, तो निश्चित तौर पर यहाँ के शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक बेहतर कार्य जो है वो कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या चल रहा है इस क्लास में। तो ये 9-10 है, आ जाइए सर। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम दीप्ति प्रकाश। कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ। क्या पढ़ा रही हैं अभी? अभी तो सर 9-10 के मिक्स है। मैं 10th का एक चैप्टर लिटरेचर का डील की हूँ, दूसरे की तरफ बढ़ रही हूँ। अच्छा, ये बताइए आप तो ट्रेनिंग में हैं शायद? जी सर, ट्रेनिंग में हूँ। कैसा लग रहा है बच्चों के से मिल के, बच्चों को पढ़ा के कैसा लग रहा है? सर खुश हूँ क्योंकि इतने बड़े संख्या में बच्चे आज तक मुझे गवर्नमेंट स्कूल में, मैं बीएड के दौरान भी गवर्नमेंट स्कूल में गई, इतनी संख्या मुझे पहली बार मिली, वो भी लड़कियों की। सो बीइंग अ गर्ल दिस इज़ लाइक प्राउड मोमेंट कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां ऐसे गांव वाले इलाका में, सेमी अर्बन है, पूरे तरीके से अर्बन नहीं है, यहाँ पे पढ़ने आ रही हैं। तो ये एक अपने आप में गर्व की बात है मेरे लिए। व्हाट इज़ योर प्लान फॉर बेटर एजुकेशन? पहले तो है सर कि अभी हम जाते हैं तो जो भी है इनके पास टीचर की शॉर्टेज है, जैसा मुझे पता चला, तो बहुत कुछ बेसिक कमज़ोर है। अगर अभी मैं इंग्लिश ग्रामर शुरू करती हूँ तो मुझे 10th के सिलेबस को कवर करने के लिए एटलीस्ट 6 तक जाना होगा, क्योंकि उसको बिना बताए बस इनको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत कुछ है कि जो भी लूप होल्स रही हैं उनको भरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा अगर चीज़ों को सुधारनी है तो। आप अंग्रेजी पढ़ाती हैं? जी, खास कर हमारे सब्जेक्ट के साथ और विडम्बना है। इसीलिए हमने पूछा। अभी और विडम्बना है अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए। अगर 45 मिनट की क्लास है तो ना चाहते हुए भी 20 मिनट हिंदी में बात करनी पड़ती है ताकि वो चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। इनकी भी अपनी लिमिटेशन है, इनके आसपास में अंग्रेजी का कोई एक्सपोजर नहीं है। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जैसे एक हम लोग को क्लासरूम में बताया गया था कि इंग्लिश पढ़ानी है, उस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी ज़रूरतें क्या हैं और मुझे क्या देना है, ये दोनों में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इंग्लिश की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले छात्र और एक छात्रा अपना इंट्रोडक्शन कैसे अंग्रेजी में देना है, इस पर भी फोकस करना होता है। तो आप पहले जब क्लास लिए हैं तो आप बच्चों से बातचीत करने का प्रयास किया कि किस तरह से ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं, किस तरह से ये अंग्रेजी को पढ़ती हैं, कुछ समझ में आया आपको? सर ये हायर एजुकेशन की बच्चियाँ हैं। पहली बात तो ये गर्ल्स स्कूल है, उसके कारण इनके अंदर एक बहुत बेसिक समस्या है साइनेस की। मैं जब स्टार्टिंग क्लास में आई, इंट्रोडक्शन के लिए बोला कि यहाँ आके बात करो। मैं इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं भी आप ही में से एक हूँ, मैं यहाँ पे आके 45 मिनट बोल सकती हूँ, 2 मिनट आप भी बोल सकते हो। तो बहुत कम, अभी तक तो 5 to 10% लोगों को मोटिवेट कर पाई हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन से लेके कुछ भी बात यहाँ पे आके बोल सके या खड़े होके भी बोल सके। तो उस चीज़ पे अभी तो बहुत काम करना है सर। क्या हम उम्मीद ये करें कि जिस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं, जिस तरह से आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से जानती भी हैं और बच्चों को पढ़ाती भी हैं, आने वाले इन फ्यूचर ये बच्चे जो हैं वो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल सकेंगे, बात कर सकेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर चैलेंज फॉर यू मैम। बिल्कुल कर पाएंगे। और मैं भी यही चाह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो एटलीस्ट मैं इंश्योर करूँ कि इसमें से 80% जो है वो यहाँ ज़रूर आए। देखिए ये बच्चे हैं यहाँ 10th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, और फिलहाल हम जानने का प्रयास ये करते हैं कि कितना इंटरेस्ट है अंग्रेजी में और ये कितना बेहतर जो है वो आगे चल के करेंगी। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। चलिए इधर आ जाएंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Jiya Kumari. My father's name is Sri Chandan Singh. My mother's name is Srimati Priyanka Devi. I live at Fatehpur. I read in class 10th. और मैं गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे,
मैं बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ जो मेरे इंग्लिश की टीचर आई हैं उसमें से एक प्रिया मैम थी और ये अभी दीपिका प्रकाश मैम जो मेरे सामने पढ़ा रही हैं, मुझे दोनों से पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छा पढ़ाई, लेकिन इससे पहले प्रिया मैम जो पढ़ा रही थी वो हमको और ज़्यादा अच्छा समझ में आया। और मैम जो पढ़ाई, क्योंकि मैम को 2-2 क्लास लेना था, 10th का क्लास सिलेबस ख़त्म करके वो 9th की ओर जा रही हैं। बच्चों की स्थिति कम होने के कारण मेरे टीचर बाकी सारे बच्चे 9, 10th, 11, 12 सब एक ही रूम में बैठ रही हैं, क्योंकि और लोगों का प्रैक्टिकल है तो टीचर डिस्टर्ब है, तो इसलिए बच्चों की कमी भी है और यहाँ तो टीचर की भी कमी इससे है। पहले जो अंग्रेजी की शिक्षिका थी, जो शिक्षक थे, वो उनसे आप कितना दिन पढ़े लगभग? 1.5 साल से तो मैं इस स्कूल और में हूँ। इनसे कितना दिन से भी पढ़ रहे हैं आप? ये तो आज पहली बार मेरे क्लास में आई हैं। इससे पहले प्रिया मैम आई थी, उन्होंने एक सिलेबस ख़त्म किया 9th का और एक 10th का, और मैं 9th के सिलेबस में भी क्लास में थी। आप चाहें तो मुझसे उस सिलेबस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं 100 में से 95% उसका जिम्मेदारी देती हूँ कि मैं बताऊँगी, क्योंकि मुझे समझ में आया है। ये भी मैं आपको कह देती हूँ कि मैडम से बातचीत करके जो लगा, आप उनसे 1.5 साल पढ़े, काफ़ी अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैडम से आप 1 महीना पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी बेहतर पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाएंगी। ताली बजाइए मैडम के लिए भी। पढ़ाएंगी, और हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर मैम यहाँ रुक गई तो हमको ऐसा लगता है, क्योंकि अब तो हम लोग पढ़ नहीं सकते ये यहाँ। रुकने का गारंटी तो अभी शायद के पाठक भी नहीं दे सकते हैं, है ना? फिलहाल ट्रेनिंग में है। मैम अगर यहाँ रुक गई तो 11th में तो उतनी लड़कियाँ हो सकती है मेरा एडमिशन गया में हो जाए, अगर मैं कुछ अच्छा कर सकूँ तो मेरे बाद जो लड़की यहाँ रहेगी 9th में, या जो 8 से यहाँ 9th में आएगी, तो बाकी जो, मैं तो इंग्लिश स्कूल से पढ़ी हूँ, आप हमको जानते हैं तो जानते होंगे ऐसा कुछ। तो और जो लड़की जो नहीं पढ़ी है, बेसिकली अगर मैम यहाँ 1 से 2 महीना भी रही तो हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन दिया उस तरह से बाकी सारी लड़की इस क्लास में इंट्रोडक्शन दे सकती है। और मैम बहुत अच्छा पढ़ाई, हमको समझ में आया। मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया, मैम हमसे क्वेश्चन भी की, जो पढ़ाई उसमें से हम आंसर भी दिया, पूछ सकते हैं। बाकी अभी 9th का सिलेबस चल रहा है। आप बैठ जाइए, उम्मीद करते हैं कि आगे चल के आप इंदिरा गांधी का रोल निभा सकती हैं। ताली बजाइए इनके लिए। देखिए, अब 10th क्लास के बच्चे हैं, बेसिक जानकारी क्या है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर इतने सारे छात्राएँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि बिहार की चौहद्दी मुझे कौन बताएंगी? अगर कोई बताएंगे तो हाथ खड़ा कर देंगे। बिहार की चौहद्दी अगर कोई बताएंगी तो हाथ खड़ा करेंगे। 10th क्लास के बच्चे हैं ये सभी, कोई बताएंगे? ओह, कोई बात नहीं है। बिहार की चौहद्दी किन्हीं को पता है? दिखाएंगे थोड़ा उधर। किसी को नहीं पता है? ये पता है? वाह, आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है। किस क्लास में हैं आप? 12th क्लास में। अच्छा, 12th क्लास में। यस। बिहार की चौहद्दी क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बजाइए ताली। देखिए, ये 12th के स्टूडेंट यहाँ बैठी हुई हैं। मैडम ने पहले ही कहा कि हमने ये 12th में डिस्कस किया है, और बताने का मतलब और गुरु का मतलब ये होता है कि जो गुरु पढ़ा दे उसे बच्चे याद कर ले। और ये एक एग्जाम्पल था कि उन्होंने जो पढ़ाया वो याद किया इन्होंने और बताया भी। काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी बेहतर लगा। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। कस के बोलिए। रूपा कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 12th में। 12th में हैं। क्या सब्जेक्ट है आपका? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी। होम साइंस का स्पेलिंग क्या होगा? देखिए, ये सब आपको खुद से पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको शिक्षक नहीं बताएंगे। आप घर में जाते हैं तो आप खुद से पढ़िए भी, ठीक है? तभी आप डेवलप कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? किस क्लास में हैं आप? 12th। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का स्पेलिंग बोलिए। GEOGRAPHY। ज्योग्राफी मतलब? भूगोल। भूगोल। हु इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? चलिए आ जाएंगे इधर। बाकी आराम से आराम से आराम से। बाकी किस क्लास में हैं आप? 9th क्लास। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रही हैं। इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होगा? ENGLISH। इंग्लिश मतलब? अंग्रेजी। मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? I am a student। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? उजाला कुमारी। इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप इंग्लिश में? My name is Ujala Kumar. My father's name is Vijender Kumar. My mother's name is Chameli Devi. I live at Pova. I reading class is
प्लस 9th। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर। नहीं, गलत बता रही हैं आप। बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सी है? आई डोंट नो एंड आप बता सकते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम क्योंकि बता आप देंगे। क्वेश्चन पूछे हैं बिहार तो के राजकीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल तो पता ठीक है, बैठ है, जाइए। लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप 10वीं की छात्रा हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर। हाँ, मोर। तो फिर राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है देश का? राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। कोई बात नहीं, बैठ जाइए, हम बताएंगे आपको। एक मिनट। आप बहुत ज़्यादा तेज विद्यार्थी हैं और हम भी वैसे ही थे जैसे आप हैं। ये बताइए, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। हम्म, हॉकी। हॉकी। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारे देश का? बिहार का राजकीय खेल? हॉकी। देखिए, राजकीय खेल सब भूल गई हैं, लेकिन जब विद्यालय में किसी खेल का आयोजन होता है तो आप लोगों को वो करवाया जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय खेल जो है वो कबड्डी है। बहुत अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, मैडम पढ़ा भी रही हैं बेहतर तरीके से। निश्चित तौर पर बदलाव होगा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं आप मैडम, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है सर। और अच्छा, पहले यहाँ के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि लड़कियों से जब मैं इंटरेक्ट कर रही थी पर्सनल लेवल पे, तो उनका था कि उन लोगों एक तरीके से उनका जो बैकग्राउंड है उसमें उनको बता दिया गया है कि आपको 12th तक ही पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो होता है ना कि एक आगे पढ़ना है, तो लोगों का होता है कि अभी आगे क्या होगा। तो एक चीज़ को लेकर के उनको भी पता है कि वो ब्लॉक लेवल है, तो एक उस चीज़ को लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। सिर्फ मुझे ही नहीं करना चाहिए, आसपास के सारे स्कूलों को करना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ अलग अलग क्षेत्रों से आ रही हैं, आसपास में और भी स्कूल पढ़ती हैं। तो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के ये अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए कि उनकी चीज़ें हो। अपार्ट फ्रॉम के स्कॉलरशिप मिल रही है ग्रेजुएशन के बाद, फिर भी अगर अभी तक लोगों का चेंज नहीं हुआ है तो कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अभी और ऊपर भी क्लास चल रहा है क्या सर? नहीं, चल ठीक है, रहने दीजिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये था जानने का कि जो 10वीं में पढ़ने वाले छात्राएं हैं, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक नॉलेज कितना मिल रहा है, और फिलहाल जो नया शिक्षक ट्रेनी के तौर पर इस विद्यालय में आए हैं वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और किस तरह से आगे चलकर जो है बदलाव होना है। गांव के वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप प्रतिदिन विद्यालय भेजिए। देखिए, काफ़ी बेहतर शिक्षक विद्यालय में हैं। निश्चित तौर पर आपके बच्चों का भविष्य जो है बदलेंगे और आपके बेटे हों या बेटी हों वो निश्चित तौर पर कुछ बेहतर करेंगे। जब आप विद्यालय भेजेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को जो है नए शिक्षक अनुभव दे रहे हैं। जो हमारा टास्क था, जो हमारा दिखाने का प्रयास था कि आखिर नए शिक्षक जो विद्यालय में आए हैं वो किस नीति के तहत जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिखाने का उद्देश्य ये था। धन्यवाद।